हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है कोई भारत का वीजा नहीं मिलेगा, भारत ने की बांग्लादेश की रिक्वेस्ट खारिज। तो भाई साहब, बांग्लादेश ने लगता है कोई पाँव शाव में गिरा है भारत के कि कोई मतलब वीजा दो। मतलब जाहिर बात है भारत ने सब कुछ रोका हुआ है उनका, तो भारत ने उनकी रिक्वेस्ट सीधी खारिज मारी है और बोला कोई भी वीजा जो है वो नहीं मिलेगा। सीधी बात है, भारत की है, कर लो, आपको कोई वीजा नहीं मिलेगा। भारत फुल इस टाइम भाई गुस्से में है, क्योंकि उन्होंने जो किया ना उसका भारत फुल मतलब उसके ऊपर गुस्से में है। तो पहले देखते हैं सीन सारा क्या हुआ भाई, बाकी बातें करेंगे बाद में। इन्फोटेक का वीडियो गाइस, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। भारत के पड़ोसियों को निकम्मे इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वे आवेश में आकर भारत की आलोचना तो कर बैठते हैं, लेकिन जब इनका गुरूर ठंडा पड़ जाता है ना, तब इन्हें अपने बाप की याद आती है और एक किसी छोटे बच्चे की तरह भारत के आगे मिमियाने लगते हैं, जैसे कि आज बांग्लादेश मिमिया रहा है। आप तो जानते हैं कि जब से शेख हसीना भारत आई है तब से बांग्लादेशी कितने अकड़ दिखा रहे, आपको अलग से बताने की जरूरत भी नहीं। हिंदुओं के मंदिर क्या तोड़ेंगे, भारतीय ग्रंथों को जलाएंगे क्या, शेख हसीना को लेकर भारत को धमकी क्या देंगे, ना जाने कितने उटपटांग हरकतें इन दिनों बांग्लादेशी लोगों ने की होंगी। लेकिन जब से भारत ने बांग्लादेश की दुखती नस दबाई है ना, तब से बांग्लादेश की बोलती बंद हो चुकी है और अब तो वह भारत से अपील कर रहा है कि भारत उसकी सर्विस पुनः शुरू करे। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश को जितना उछलना था उतना उछल लिया, अब वो भारत के आगे गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत ही मजेदार खबर है, इसलिए वीडियो पूरी जरूर देखें। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप सभी को याद है कि शेख हसीना के भारत आने के बाद भारत ने बांग्लादेश के लिए अपने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। लोकल और वीआईपी सब वीजा सर्विस भी रोक दी गई है। इवन भारत के प्लेन्स भी बांग्लादेश के लिए उड़ान नहीं भर रहे। अब इससे भारत को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भारत के लोग बांग्लादेश नहीं जा पा रहे, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को फर्क पड़ रहा है। इसलिए तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के विदेश विभाग से विनती की है कि भारत बांग्लादेश के लिए अपनी फ्लाइट और वीजा सर्विस पुनः शुरू करे। अब बांग्लादेश ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि बांग्लादेश के लोग रोजगार के लिए भारत आना चाहते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन हर साल हजारों की तादाद में बांग्लादेशी लोग रोजगार की तलाश में भारत आते रहते, क्योंकि भारत में जितनी कमाई या रोजगार है उतना बांग्लादेश में नहीं। और सिर्फ बांग्लादेश के लोग नहीं तो भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, यहाँ तक कि अफगानी लोग भी भारत में आकर अपना धंधा पानी चला रहे। लेकिन जब से भारत ने वीजा सर्विस बंद की है, तब से बांग्लादेशी लोगों के पेट पे मानो किसी ने लात मारी हो, और ये करना जरूरी भी था क्योंकि बांग्लादेश अपनी हदें भूल चुका है। अब बांग्लादेश ने जो विनती की है कि भारत पुनः वीजा सर्विस शुरू करे, तो उस पर भारत के विदेश विभाग ने साफ साफ कहा है कि जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के आरक्षण को लेकर कोई कानून नहीं बनते, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार नहीं रुकते, तब तक भारत की ओर से वीजा सख्ती भी जारी रहेगी। देखिए, दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भारत की ओर से बांग्लादेशियों के लिए वीजा सख्ती जारी रहेगी। हालांकि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने फोन करके पीएम मोदी जी को भरोसा दिलाया है कि वो हिंदुओं की रक्षा करेंगे, लेकिन भारत का कहना है कि पहले एक्शन लीजिए, कानूनी व्यवस्था बनाइए, बाद में हमसे वीजा सर्विस पे बात करें, क्योंकि बांग्लादेश का मुस्लिम समुदाय सच में पागल हो चुका है और अगर उन पर रोक नहीं लगाई तो ये भारत में भी ऐसे दंगे भड़काने में वक्त नहीं लगाएंगे। वैसे भी इटली की पीएम मेलोनी ने ठीक ही कहा था कि आजकल दुनिया में जितने भी दंगे हो रहे उसके पीछे मुस्लिम शरणार्थियों का सबसे बड़ा हाथ रहता है। यही कारण है कि वो इटली में किसी भी मुस्लिम शरणार्थी को पनाह नहीं देती। अब दोस्तों, मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि भारत ने वीजा सर्विस पुनः शुरू नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये मेरा ओपिनियन है, चाहे तो आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं कि बांग्लादेशी लोगों को फिर से भारत आने की अनुमति देनी चाहिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर दे, और हाँ तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो भाई मैं हैरान इस पे हूँ कि भाई सीधी सी बात है कि मतलब भोंगते भी थोड़ी सी पावर हाथ में आ जाए तो भोंगते भी भारत में है
और फिर जब पानी सर से ऊपर चला जाता है भारत, भाई भारत को खफा कर देते हैं, फिर भारत के तलवे चढ़ने लग जाते हैं। मैं इस पे हैरान हूं यार। मालदीव ने भी इसी तरह किया था। अब ये आप उसके बाद नेपाल ने भी एक बार ऐसा किया। सीधी सी बात है, नेपाल ने तो चलो बहुत छोटे लेवल पे किया था, लेकिन बांग्लादेश ने भी सेम काम किया, भारत पे भोंग भोंग के अब भारत से वीजा खुलवा रहा है भाई। अब आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश भी ठंडा हो रहा है। सीधी सी हाँ। बात है यार। तो शुरू में कुछ दिन का मतलब इनके सर पे बुखार चढ़ा बात है, सीधी सी हाँ। बात है। देखो वक्ती तौर पर पता है कंट्रीज क्या समझती हैं, जिस तरह मालदीव ने समझा था या क्या कुछ, या जिस तरह बांग्लादेश के लोग समझ रहे थे हम करेंगे ऐसा वैसा करेंगे सब कुछ, हम अपना, वो लोगों की मेंटेलिटी होती है ना, हम अपना कमाते हैं, हम उनसे थोड़ी लेते हैं, लेते भी हैं तो पैसे लेकर लेते हैं। अभी दो ना पैसे लेकर आप करो ना। असल में मसला ये है कि यार इन कंट्रीज को आइडिया ही नहीं है कि इंडिया के बगैर वो नहीं चल सकते। साउथ एशिया नहीं चल सकता। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूँ। हाँ, मालदीव के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो बंदा कहता है कि हाँ यार इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके पास तो कुछ भी गेहूं है खुद उगाता है, सब्जी सब कुछ उगाता है। बंदा फिर भी समझ जाती है बंदे को कि हाँ ठीक है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश में चावल होता है ज्यादा ना, उसके अलावा कुछ ऐसे रिसोर्सेज अगर मुझे बताओ जो उसके पास होते हैं कपड़े के अलावा, भी टका नहीं है भाई। तो मैं वही कह रहा हूँ वो सब कुछ किस पे निर्भर है? इंडिया पे। उस कंट्री की समझ आती है जिसके पास सब कुछ हो, पैसा भी हो, सब कुछ। हाँ समझ आती है, बंदा कहता है कि यार हाँ यार हम अपना कमा रहे हैं, नहीं कहता तो नहीं जिस तरह भी ईरान अपना सब कुछ कर रहा है फॉर एग्जांपल आपके सामने, तो मतलब फिर समझ आती है कि चलो तुमने पंगा ले लिया। लेकिन भाई साहब ये तो इनके पास अपना कुछ है नहीं। भारत से अब देखो जॉब के लिए कितने लोग आते हैं इन देशों से। सिंपल सी बात तुम देख लो, नेपाल जैसे देश के पास अपना इंटरनेट नहीं है, वो इंडिया से लेता है, यूज करता है। बांग्लादेश जैसे कंट्री के पास बिजली इतनी नहीं है, वो इंडिया से लेता है। उसके बाद हर चीज मालदीव जैसा देश इंडिया से लेता है। तो वो कैसे, मुझे ये समझ नहीं आती कि वो कंट्री कैसे आंखें दिखा सकते हैं। सही बात है यार। मैं कंट्री तो वो आंखें दिखाए जिसके पास सब कुछ हो। सही बात। बंदा कहे कि हाँ हमारा सब कुछ भाड़ में जाओ, जो करना करो। लेकिन ये ऐसे कंट्रीज, वो एक पावरफुल कंट्री को आंखें दिखाएं, वो भी भारत जैसे कंट्री को, जो तो इनकी हमेशा भलाई उसने चाहिए। वाकई ये भी चलो यार चीन जैसा कंट्री होता, चलो ठगता भी है साथ भाई। अगर हाँ भाई चलो थोड़ी बहुत चीन मदद कर देता है, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ होता है और वो ठग लेता है। हाँ भाई, लेकिन भारत जैसे देश से पंगा ले रहे हैं जो इनके साथ सही चलता है। एक टाइम पे देख लो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ श्रीलंका की। श्रीलंका ने कितनी आंखें दिखाई है, क्या कुछ किया। भारत आज हर चीज पे निर्भर है इंडिया। भारत में तो ये चीज समझो यार, सोचनी चाहिए ये लोग, ये कंट्री जो भारत। अगर पाकिस्तान अभी तक थोड़ा बहुत सरवाइव कर रहा है, ये शुक्र करे हमारे पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज कुछ है। अगर ना होते तो फिर मैं पूछता। ये सही बात है, चाइना से हम ले लेते हैं। ये बात सच है। नहीं तो ये बात है भाई, बिल्कुल ये बात सच है। आपका किसके कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो है।